वेलकम टू लॉ लीजेंड्स। इस वीडियो में हम सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 73 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और यूनिवर्सली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज्ड फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड और इन विलफुल स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। मीन्स 73 सेक्शन जो है वो पेनल्टी लगाएगा अगर अदर देन फ्रॉड और विलफुल स्टेटमेंट के द्वारा कोई फॉल्ट हुआ है तो, और इधर फ्रॉड और मिस स्टेटमेंट विलफुल मिस स्टेटमेंट के द्वारा कोई फॉल्ट होता है तो उसके लिए 74 सेक्शन लगाया जाएगा। चलिए अब सेक्शन 73 को देखते हैं, जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को यह लगता है कि किसी पर्सन के द्वारा टैक्स का पेमेंट नहीं किया गया है या शॉर्ट पेमेंट किया गया है या गलत तरीके से आईटीसी को यूटिलाइज किया गया है या गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया गया है और ऐसा ऑफेंस बिना किसी फ्रॉड के और जानबूझकर गलत स्टेटमेंट्स या सप्रेशन इफेक्ट से नहीं हुआ है, तब ऐसे पर्सन को शो कॉज नोटिस इश्यू किया जा सकता है, ऐसा बताते हुए कि उसके टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। सप्रेशन ऑफ फैक्ट को समझते हैं। सप्रेशन ऑफ फैक्ट मींस जहां पर टैक्सेबल पर्सन को फैक्ट और इंफॉर्मेशन रिटर्न स्टेटमेंट या रिपोर्ट में सबमिट करना है और उन्होंने सबमिट नहीं किया है या प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न में मांगी गई है और उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जिस साल के रिस्पेक्ट में ऑफेंस है उसकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 3 साल के अंदर डिमांड ऑर्डर इश्यू करना होगा और इरोनियस रिफंड के केस में रिफंड लेने की डेट से 3 साल के अंदर डिमांड ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। और शो कॉज नोटिस प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जिस साल के रिस्पेक्ट में ऑफेंस हुई है उसकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 3 साल की लिमिट से एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर इश्यू करना कंपलसरी होगा। यहाँ शो कॉज नोटिस की ड्यू डेट अलग बताई गई है और डिमांड ऑर्डर की ड्यू डेट अलग बताई गई है, इसको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम्पल, शो कॉज नोटिस विल बी इश्यू बिफोर 2 years and 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जहां पर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा किसी भी पीरियड का नोटिस इश्यू किया गया है, नोटिस के साथ स्टेटमेंट सर्व किया जाएगा जिसमें टैक्स का पेमेंट नहीं किया गया है या शॉर्ट पेमेंट किया गया है या गलत तरीके से रिफंड लिया गया है या गलत तरीके से आईटीसी को यूटिलाइज किया गया है कि डिटेल दी जाएगी। जहां पर स्टेटमेंट इश्यू किया गया है और अगर ऐसे नोटिस या स्टेटमेंट 73(1) में बताए गए ऑफेंस के अलावा भी किसी कारण से नोटिस इश्यू किया गया हो तो वह नोटिस भी सेक्शन 73 में इश्यू किया हुआ ही मान लिया जाएगा। जहां पर पर्सन चाहे तो 73 में नोटिस इश्यू करने से पहले ही सेल्फ या ऑफिसर के द्वारा डिटरमाइंड टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकता है और ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकता है। जहां पर पर्सन के द्वारा शो कॉज नोटिस इश्यू करने के पहले टैक्स और पेनल्टी का पेमेंट कर दिया गया है, देन प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 के अंतर्गत नोटिस या स्टेटमेंट इश्यू नहीं किया जाएगा। जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि एक्चुअल में जो अमाउंट पे करना था उससे कम पेमेंट किया गया है, तब शॉर्ट अमाउंट को रिकवर करने के लिए सबसेक्शन 1 के अंतर्गत नोटिस इश्यू कर सकते हैं। जहां पर पर्सन सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 के अंदर टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल है और पर्सन के द्वारा टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट शो कॉज नोटिस इश्यू किए जाने की डेट से 30 दिन की अवधि के अंदर कर दिया गया है, तब किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और इस नोटिस के संबंध में सभी तरह की प्रोसीडिंग को डीम्ड कंक्लूड मान लिया जाएगा। पर्सन के द्वारा यदि कोई रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसको कंसीडर करने के बाद में टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी को डिटरमाइन किया जाएगा और यदि शो कॉज नोटिस के 30 दिन बाद टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है तो पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि होगी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 जो भी दोनों में से ज्यादा हो। 73 और 74 के संबंध में कोई नोटिस इश्यू किया गया है और उसकी प्रोसीडिंग की जा रही है, तब सेक्शन 132 जो बताता है पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंस की प्रोसीडिंग को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।